नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी में आपका स्वागत है और मैं आपके साथ प्रिया बिस्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा रहने वाला है। मोस्टमानू मेले में वो शिरकत करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ दौरे पर रहेंगे, जहां मोस्टमानू मेले में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री। डीएम और एसपी ने स्थलीय निरीक्षण किया है, जहां कार्यक्रम होना है वहां का डीएम और एसपी ने निरीक्षण भी किया है। डीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर डीएम और एसपी सतर्क मोड में है। डीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और हर एक पहलू पर जांच की जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज पिथौरागढ़ दौरा रहने वाला है, जहां मोस्टमानू मेले में वो शिरकत करने वाले हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का पिथौरागढ़ दौरा रहने वाला है, क्या कुछ अपडेट है? योगेश, आप तक हमारी आवाज पहुंच पा रही है? किसी कारण से योगेश से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां सीएम धामी का पिथौरागढ़ दौरा आज रहने वाला है। मोस्टमानू मेले में वो शिरकत करेंगे। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, जहां डीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। डीएम और एसपी ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारे संवाददाता योगेश आर्य से। योगेश, जिस तरीके से आज मुख्यमंत्री का दौरा है, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ अपडेट है? देखिए प्रिया, देखा जाए कि सीएम पुष्कर सिंह धामी आज पिथौरागढ़ में एक दिवसीय दौरे पर जाएंगे और आपदा प्रभावित गांव के देवत में आपदा प्रभावित जो लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। देखिए, जिस तरह से वहां पर जो हालात पैदा हुए आपदा, क्योंकि हालात पूरे उत्तराखंड में है, जगह जगह पर जो है पहाड़ दर के बादल फटे और स्थिति जो है भयानक रही। तो ऐसे में जहाँ जहाँ आपदा आई है वहाँ के प्रभावितों से जो है सीएम धामी जो है लगातार मुलाकात कर रहे हैं। चाहे वो पौड़ी की बात हो, चाहे उत्तरकाशी की बात हो, चाहे रुद्रप्रयाग की बात हो, तमाम जगह पर जाकर के लोगों से मिलकर उनकी भावनाओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार उनके लिए क्या कुछ बेहतर सरकार कर सकती है। और इसीलिए मोस्टमानू मेले में भी आज जो है शिरकत जो है सीएम धामी करने वाले हैं और सीएम धामी के जो कार्यक्रम है उनको लेकर के डीएम और एसएसपी ने तमाम जो तैयारियां हैं उनका पूरी कर ली है। निरीक्षण भी कार्यक्रम स्थलों के कर दिए हैं। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद की हुई है। और इसके साथ ही अगर हम दूसरी बात देखें तो डीएम ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जो बैठक की है उसका फीडबैक भी जो है वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देने वाले हैं कि आखिरकार जिले में किस तरह से जो कार्य योजनाएं हैं, जो विकास की परियोजनाएं हैं वो किस तरह से संचालित हो रही हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जब जिस जिले में दौरे में जाते हैं वहाँ चाहे भले ही आपदा प्रभावितों से बात करें, चाहे वह अन्य लोगों से बात करें, इसके साथ साथ वहाँ पर विकास की परियोजनाएं जो जनता के लिए समर्पित है वो कितना काम हो रहे हैं उसको लेकर भी वह फीडबैक लेते हुए नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर आज का कार्यक्रम बेहद महत्वपूर्ण है। वह आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण करेंगे और आपदा प्रभावितों से मुलाकात करने के साथ साथ तमाम जानकारी करेंगे और मेले में भी शिरकत करेंगे। जी बिल्कुल, धन्यवाद योगेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। अपर जिलाधिकारी चमोली विवेक प्रकाश ने देवी आपदा के संबंध में थराली तहसील सभागार में समीक्षा बैठक की, जिसमें जल संस्थान, लोक निर्माण विभाग, बिजली विभाग समेत तमाम विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में बंद पड़ी सड़कों को खुलवाने की प्रगति रिपोर्ट, आपदा क्षेत्र में स्वास्थ्य सुविधाएं, पेयजल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति पर विभागीय अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए। अपर जिलाधिकारी विवेक प्रकाश ने विकास खंड के सभी गांवों में पेयजल आपूर्ति को सुचारू करने के निर्देश दिए हैं, जिस पर जल संस्थान के अधिशासी अभियंता ने जवाब देते हुए कहा कि पेयजल आपूर्ति लगभग सभी गांवों में सुचारू हो गई है, लेकिन फिर भी कई गांवों में डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आ रही है, जिसे जल्द ही सुधार लिया जाएगा। वहीं बिजली विभाग ने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति की जानकारी देते हुए कहा कि अधिकांश हिस्सों में बिजली आपूर्ति सुचारू है, अन्य जगहों में कार्य प्रगति पर है। आज मीटिंग किया है, कल मीटिंग किया था मैंने, आज भी मीटिंग किया है। तो जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जो लगे हुए हैं इसको स्टोर कराने में, PNSY है, PWD है, BRO है, इरिगेशन है,
स्वास्थ्य विभाग के जो संस्थान पे है, ये सबसे मैंने बात किया और सबसे जो है रजिस्ट्रेशन लिया। काफ़ी कुछ काम लोगों ने प्रोग्रेस पा लिया है। हाइड्रोजन पूरा स्टोर कर लिया है, लाइन स्टोर कर दिया है, और पेयजल समस्या सारी मेन ठीक कर दिया उन्होंने। तो जो चैनल से जो हाइड घरों में लोग ठीक कर रहे हैं, लोग लाइन को ठीक कर रहे हैं। रोड की बात है तो पिरोडी पूरा रोड शो कर दिया है, वहाँ तक रोड क्लियर हो चुकी है मेरे यहाँ से। और जो साइड उनके 22 रोडें हैं पिरोडी की, 70 रोड को क्लियर कर दिया है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनौल महासू मंदिर समेत अन्य मंदिरों में 2 दिवसीय पारंपरिक जांगड़ा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मंदिरों को भव्य रूप से सजाया गया है। जांगड़ा पर्व में शामिल होने के लिए जौनसार बावर के अलावा टिहरी, उत्तरकाशी, हिमाचल प्रदेश के सीमांत क्षेत्रों से हजारों श्रद्धालु से हनौल पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं ने महासू देवता के दर्शन कर मंगल जीवन की कामना की। साथ ही रात्रि जागरण, भजन कीर्तन और भंडारे में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। वहीं श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम किए। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन ने ड्रोन से निगरानी भी की है। जागरा मेला जनजातीय क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत और देव आस्था का प्रतीक है। प्रतिवर्ष जागरा मेला भाद्रपद के शुक्ल पक्ष को हरियाली तीज पर गणेश चतुर्थी के शुभ अवसर पर होता है। इस बार जागरा मेला 26 अगस्त को प्रसिद्ध महासू देवता मंदिर हनोल में बड़े धूमधाम हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। उसकी तैयारी मंदिर प्रबंधन समिति ने की है और 27 अगस्त को देवता का शाही स्नान होता है, जो साल भर में एक बार होता है। जागरा मेला इसी उपलक्ष्य में होता है। न केवल जौनसार बावर, हिमाचल और आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है कि आज संपूर्ण जौनसार बावर में और विशेषकर में हम हनोल में हैं। और हनोल में आज हरि का तालिका तीज है और आज यहाँ ज्योति प्रज्वलित होती है। और कल जो देव चिन्ह हैं, उन देव चिन्हों का विधिवत स्नान किया जाएगा। और साथ में रात भर आज देवता की स्तुति होगी, यानी महासू महाराज, चालदा महाराज, उनकी उत्पत्ति यहाँ हुई है, वो कैसे हुई, ये देव स्तुति का पूरे रात भर कार्यक्रम चलना है, जिसमें हजारों लोग यहाँ पर उपस्थित होंगे। ये तस्वीरें आपको दिखाई जा रही है चक्राता से, जहां महासू देवता के भक्तों ने दर्शन किए हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं मेले का आगाज हो चुका है। 2 दिन का ये मेला रखा है, जिसमें लाखों श्रद्धालु पहुंचे हैं। अलग अलग जिलों से, अलग अलग राज्यों से श्रद्धालु पहुंचे हैं, जहां महासू देवता के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। मंदिर को सजाया गया है। इसी के साथ आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से लोगों में खुशी का माहौल है। लाखों लोग मंदिर परिसर में पहुंचे हैं, महासू देवता के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां लाखों की संख्या में लोग टिहरी से, पौड़ी से, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश से भी लोग मेले में पहुंचे हैं और महासू देवता के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई है। धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ ये मेला मनाया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों ने हिस्सा लिया है और लाखों लोग अलग अलग राज्यों से भी पहुंचे हैं, अलग अलग जिलों से भी पहुंचे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाखों की संख्या में परिसर में भक्त पहुंचे हैं और महासू देवता के दर्शन के लिए इंतजार कर रहे हैं। लंबी लंबी लाइनों में भी लगे भक्त नजर आ रहे हैं। इसी के साथ खुशी का माहौल है, भक्तिमय माहौल दिखाई दे रहा है। जांगड़ा पर्व की धूम नजर आ रही है, जिसके चलते अलग अलग जिलों से महासू देवता के दर्शन करने के लिए लोग पहुंचे हैं। अलग अलग राज्यों से भी लोग पहुंचे हैं, उत्तरकाशी से पहुंचे हैं, पौड़ी, इसी के साथ हिमाचल प्रदेश राज्य से भी लाखों की संख्या में लोग मंदिर परिसर में पहुंचे हैं और महासू देवता के दर्शन कर सुख और समृद्धि की कामना कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से खुशी का माहौल है। जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र के प्रसिद्ध सिद्धपीठ हनौल महासू मंदिर में ये पर्व मनाया जा रहा है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता इलम सिंह चौहान से। इलम, जिस तरीके से मेले का आगाज हो गया है, लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, क्या कुछ देखने को मिल रहा है और क्या कुछ नजारा है? देखिए प्रिया जी, ये जो जौनसार बावर जनजाति क्षेत्र का ये बहुत प्रसिद्ध त्योहार है जी। और ये 26 और 27 तारीख 2 दिवसीय ये त्योहार होता है। इसमें जो हनोल महासू देवता है, वहाँ से ये शुरू होता है जी। जो हनोल मंदिर है, वो प्राचीन महासू पीठ है
तो उसके बाद ये चालदा महाराज जो इस समय जौनसार बावर के दसों में विराजमान है 1.5 वर्ष से, तो दूसरे दिन वहां पर ये होता है और हजारों लाखों की संख्या में यहाँ पर जो है श्रद्धालु हिमाचल प्रदेश, इधर रवाई जौनपुर, टिहरी, उत्तरकाशी और ये पचवादुन क्षेत्र से पहुंचते हैं जी। और जौनसार बावर के ये आराध्य देव है मासु देवता। फिर इनके 3 भाई और है, 4 देवता ऐसे, तो उनके जागरण भी होते हैं। लेकिन जो शुरुआत होती है सभी हमारे जौनसार बावर के त्योहारों की, वो मासु देवता के जागरण पर्व से शुरू होती है। फिर उसके बाद सारे त्योहार इसी तरीके से मनाए जाते हैं। जी बिल्कुल, धन्यवाद इलम सिंह चौहान जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। लक्सर के सेठपुर गांव में लाखों रुपए की लागत से बना बारात घर अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। आरोप है कि सरकारी भवन पर दबंग ग्रामीणों ने कब्जा कर लिया है, जिस पर ग्राम प्रधान और विभागीय अधिकारी का ध्यान नहीं है। भवन के बरामदे और शौचालय में उपले थाप दिए गए हैं, खिड़की दरवाजे तोड़ दिए गए हैं और परिसर में भैंसों का चारा रखा जा रहा है। ग्रामीणों के कब्जे और बारात घर की दुर्दशा की शिकायत के बाद अब एसडीएम ने मामले का संज्ञान लिया है। उसका मैंने सत्यापन करवाया था कल। उसमें जिस ग्रामवासियों द्वारा प्रधान द्वारा अवगत कराया गया कि 2009-10 में उसका निर्माण किया गया था शासन द्वारा पैसे के आने के बाद। उसमें वर्तमान में ग्रामीणों द्वारा उस पर अवैध कब्जा कर रखा है। उसकी खिड़की दरवाजे वगैरह सब तोड़ दिए गए हैं। स्थिति इस समय उसकी ऐसी है कि उसको मरम्मत का कार्य होना है उसमें, परंतु ग्रामवासियों द्वारा उस पर कब्जा हटाया जाए शासन द्वारा, तो ही उस पर काम किया जा सकता है। प्रधान द्वारा को मैंने निर्देश दिए हैं कि ग्राम पंचायत निधि या अन्य किसी निधि से उसमें उसका मरम्मत का कार्य कराकर उसको 4 द्वारे का पुनः निर्माण करते हुए उसको सुचारू रूप से चलाया जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, जिस तरीके से एक बारात घर में उपले थाप दिए गए हैं, भैंसों के चारे को रखा जा रहा है और अब संज्ञान लिया गया है, तो क्या कुछ इसमें कार्रवाई होती नजर आ रही है? हमारे संवाददाता से किसी वजह से संपर्क नहीं हो पा रहा है। ये खबर आपको बताई जा रही है। अब तस्वीरों में देख सकते हैं एक बारात घर का हाल क्या हो चुका है। उपले थापे गए हैं बारात घर के अंदर और इसी के साथ खिड़की दरवाजे टूटे हुए हैं। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे संवाददाता प्रवेश राय से। प्रवेश, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है और अब एसडीएम ने भी संज्ञान लिया है, क्या कुछ कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? ऐसे कहीं ना कहीं बारात घर, तो कहीं हॉस्पिटल और तो कहीं मातृ शिशु केंद्र सामने आते हैं, तो काफी लंबे वर्षों से बंद पड़े हुए हैं। इसी को देखते हुए लक्सर के सेठपुर गांव में लाखों रुपए की लागत से बना बारात घर सामने आया है, जिसमें देख रहे हैं कि वहां पर ईंट के बिटोड़े, गोबर के बिटोड़े बनाकर लोगों ने रखे हुए हैं। जिसको देखते हुए जब वहाँ के प्रशासन से बातचीत की गई तो वीडियो लक्सर ने बताया है कि साफ तौर से जल्द इस पर संज्ञान लेकर इसको संचालित किया जाएगा। जी बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से यहाँ पर ये बारात घर का हाल देखने को मिल रहा है, ये बहुत ऐसा लग रहा है कि काफी समय से जर्जर पड़ा हुआ है, खाली पड़ा हुआ है, जिस वजह से इस हालत में बदहाली के हाल में गुजर रहा है अपना जीवन। ऐसे में क्या कुछ कोई यहाँ पर निगरानी के लिए अधिकारी नहीं लगाया गया है, कोई इसमें केयर टेकर नहीं है, कुछ जानकारी? जी प्रिया, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से लगातार ऐसे मामले सामने आते हैं, तो इसी तौर पर जब ये मामला सामने आया तो देखने को मिला है कि वहाँ पर ऐसा कोई केयर टेकर नहीं और ऐसे ग्राम समाज के प्रधान का भी वहाँ पर कोई ऐसी देखरेख की वो ऐसी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जिसको देखते हुए वहाँ के जो ग्रामीण है उन्होंने देखते हुए अपना कब्जा करने की धीरे धीरे वहाँ पे शुरुआत की और धीरे धीरे वहाँ पे जो उसको पूर्ण रूप से कब्जा करके उसको अपना वो पशुपालन जिसे कहते हैं उस तरीके से उसको बना लिया गया। जी बिल्कुल प्रवेश, जिस तरीके से अभी ये मामला संज्ञान में आ चुका है, ऐसे में अब जो वहां पर चारा रखा गया है या फिर कोई वो उपले थापे गए हैं, तो उनको हटाने की कोई कार्रवाई की गई है? जी अभी तक ऐसी कोई कार्रवाई नहीं की है, लेकिन जो एसडीएम लक्सर है और जो वहाँ के वीडियो लक्सर है उन्होंने साफ तौर से प्रशासन दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करके टीम गठित करके इसको यहाँ से हटाया जाएगा और इसको संचालित करने के लिए दोबारा से प्रशासन से बातचीत करके जिस तरीके से भी आगे की प्रक्रिया होगी उसको पहुंच दिया जाएगा। जी बिल्कुल, धन्यवाद प्रवेश हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। अब भारतीय वस्त्र मंत्रालय के तत्वाधान में चंपावत में 50 दिवसीय डिजाइन विकास प्रशिक्षण कार्यशाला का समापन हो गया है।
इस प्रशिक्षण शिविर में जिले के 30 से ज्यादा महिला पुरुषों ने प्रतिभाग किया, जिन्हें लौह शिल्प से आधुनिक साज सज्जा के निर्माण का प्रशिक्षण दिया गया। इस मौके पर दर्जा मंत्री पांडे ने कहा कि भारत सरकार की ओर से स्थानीय शिल्पियों को आगे बढ़ाने के लिए 50 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। उन्होंने कहा कि ये प्रशिक्षण प्रधानमंत्री के लोकल फॉर वोकल की परिकल्पना को परिलक्षित करता है। वहीं कार्यक्रम में ट्रेनर अमित कुमार ने बताया कि इस 50 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोहाघाट के लोह से निर्मित नई नई वस्तुओं को लेकर जानकारी दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में स्थानीय शिल्पकला और वोकल फॉर लोकल को प्रोत्साहित करने के लिए वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत यह 50 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम इस लौह केंद्र लोहाघाट में आयोजित किया गया है। यहाँ पर प्रशिक्षणार्थियों द्वारा बहुत अच्छे आइटम बनाए गए हैं ताकि हमारा जो लौह उद्योग है यहाँ पर केवल कढ़ाई और तवे के रूप में प्रचलित न होकर के बहुत सुंदर सोविनियर आइटम इनके द्वारा बनाए गए हैं। ये भारत सरकार के हस्तक्षेप द्वारा 50 दिवसीय डिज़ाइन कार्यशाला यहाँ पे कराई गई है आपके चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक में, जिसमें 300 रुपये प्रतिदिन मानदेय पे शिल्पकारों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जिससे जो यहाँ पे हमारे शिल्पकार हैं वो सिर्फ कढ़ाई तावा ये ना बना के बाज़ार की मांग को देखते हुए बाज़ार में क्या चल रहा है, क्या नई डिज़ाइनिंग चल रही हैं, उनकी हिसाब से हम नई डिज़ाइनिंग्स तैयार कर रहे हैं यहाँ पे। तो मैं चाहूँगा कि उसी के हिसाब से उसकी मार्केटिंग की जाए और सरकार द्वारा जो ट्रेनिंग चलाई गई है उसकी डिज़ाइनिंग को देखते हुए हम इसमें नई डिज़ाइनिंग, मार्केटिंग और कैसे इसको ऑनलाइन बाज़ार में और नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट में बेचा जाए, उसके लिए हम लोग प्रयासरत रहें। का प्रशिक्षण यहाँ पर जो भारत सरकार द्वारा चल रहा है, इस पे पहले कढ़ाई तवा हम लोग बनाते थे, लेकिन अब हम लोग जो है सोविनियर आइटम भी यहाँ पर बना रहे हैं, जो कि हम लोग लोहाघाट के रूप पे हम लोग जो है छोटे छोटे आइटम हम गिफ्टेड के रूप में हम लोगों को दे सकते हैं और काफ़ी अच्छा जो है हम लोग आइटम यहाँ पर बना रहे हैं, जिससे यहाँ की जो आजीविका है हम लोगों की, ये काफ़ी हमारी आजीविका में सुधार होगा और यहाँ पर जो है जितने परिवार यहाँ पर लोहे का काम करते हैं इनको एक नई पहचान इन सोविनियर आइटम से यहाँ पर मिलेगी। और काफ़ी धन्यवाद हम व्यक्त करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और जिला प्रशासन का, जिनके माध्यम से जो ये प्रशिक्षण यहाँ पर आयोजन किया गया है और जो है इससे काफ़ी शिल्पकारों को यहाँ के जो स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला और देश विदेश में जो है इसको एक पहचान मिली। मेरा नाम कमला है, मैं यहाँ से जुड़ी हूँ, बहुत पहले से ही जुड़े हैं हम, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं हमने। यहाँ आके नया प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सर आए हैं हमारे सिखाने को, बहुत इनने मदद कर रही है हमें। मंत्री हामी जी ने हमको बहुत दिया है उत्तराखंड के लिए, बहुत सारी चीज़ें मिल रहा है हमको, यहाँ रोज़गार मिल रहा है बनाने को, हम बहुत सारी चीज़ें सीख रहे हैं। हम तो पहले से ही जुड़े हैं यहाँ, मशीन जब से ही मशीन मिली है हमको तब से ही हमने सब कुछ सीख लिया। हम जानकी देवी हैं, मैं मीना बाजार से आई हूँ। यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। नए पेन स्टैंड बने हैं और शीशा बना है यहाँ, और ये वेलकम बना है और गुलदस्ता बना है, और हमको यहाँ बहुत चीज़ें मिली सीखने के लिए। आगे को भी ऐसे ही मिले और अमित जी ने हमारा बहुत साथ दिया, सब ने भी हमको बहुत कुछ सिखाया यहाँ। देहरादून जिला पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह को लेकर कांग्रेस की तरफ से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आमंत्रण पत्र विवादों में घिर गया है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता कमलेश रमन का आरोप है कि कार्ड में उत्तराखंड शासन और जिला पंचायत को मोनोग्राम इस्तेमाल किया गया है, जबकि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सीएम हरीश रावत और अध्यक्षता यशपाल आर्य के नाम डाले गए हैं। उनका कहना है कि शपथ समारोह एक सरकारी कार्यक्रम होता है जिसकी अध्यक्षता जिला अधिकारी करते हैं। ऐसे में किसी पार्टी नेता का नाम डालना नियमों का उल्लंघन है। जिला पंचायत देहरादून का शपथ समारोह 1 सितंबर को होगा, पर एक कार्ड जो आज
पूरे सोशल मीडिया पर तैर रहा है, उस कार्ड के अंदर सरकारी लोगो लगा है, उत्तराखंड शासन लिखा है, जिला पंचायत लिखा है और बीच में एक कार्यक्रम का जो है रूपरेखा तय की गई है। उसमें माननीय हरीश रावत जी उसके मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के और यशपाल आर्य जी उस कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे और नीचे उसमें लिखा है निवेदक के रूप में जिला पंचायत देहरादून। तो कहीं ना कहीं ये कार्ड सरकारी है या पार्टी की तरफ से कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं के दबाव में छपाया हुआ कार्ड है या वो फर्जी कार्ड है। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ड्रग्स फ्री देवभूमि मिशन को सफल बनाने की दिशा में हरिद्वार पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। दरअसल एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के कड़े नेतृत्व में पुलिस ने नशा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की है और कोतवाली गंगनहर पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक तस्कर को लाखों की स्मैक के साथ दबोच लिया। साथ ही आरोपी के पास से स्मैक बरामद की है। आपको बता दें कि गिरफ्तार आरोपी सहारनपुर निवासी है और अपने मामा के लड़कों के साथ मिलकर नशे का कारोबार करता था और दोनों आरोपी सहारनपुर से एनडीपीएस मामलों में वांछित चल रहे थे। फिलहाल पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। थाना गंगनहर में आज 105 ग्राम स्मैक बरामद की गई है और जो अभियुक्त है उसका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास रहा है। पूर्व में भी वो इस प्रकार के एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में जेल गया है। उसी को पीछा करते हुए उस पर लगातार पुलिस की सतर्क दृष्टि रखी हुई थी और आज 105 ग्राम स्मैक के साथ व्यक्ति पकड़ा गया है। पिछले 2 दिनों में लगातार स्मैक के विरुद्ध माननीय मुख्यमंत्री जी के ड्रग फ्री उत्तराखंड के मिशन को कामयाब करने के लिए हरिद्वार पुलिस लगातार काम कर रही है और ये जो आज रिकवरी है, बड़ी रिकवरी, इसी का एक नतीजा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसके मूल्य है करीब 10 लाख से ऊपर। हरिद्वार पुलिस ने एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश पर देह व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट और सिडकुल पुलिस की संयुक्त टीम ने पेंटागन मॉल स्थित स्पा एंड सलून पर छापा मारा। इस दौरान 5 महिलाएं और 2 पुरुष आपत्तिजनक अवस्था में पकड़े गए। वहीं पेंटागन मॉल के ही फ्लूट एंड फ्लाई स्पा एंड सलून में अनियमितताएं पाए जाने पर संचालिका के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अनैतिक देह व्यापार निवारण अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई में पेंटागन मॉल के पास में एक स्पा सेंटर से छापामारी करते हुए जो अवैध रूप से लोग यहाँ पर स्पा चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 महिलाएं और कुछ पुरुषों को पकड़ा गया है। उनके खिलाफ जो भी एसटीओ के द्वारा कार्रवाई की जाएगी और जो भी इस प्रकार के जो स्पा सेंटर्स हैं जो अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं उनके खिलाफ लगातार पुलिस कार्रवाई कर रही है और ये कार्रवाई आगे के अनुसार जारी रहेगी। सत्यापन की कार्रवाई लगातार हरिद्वार में चल रही है, उसके बहुत परिणाम भी नजर आ रहे हैं। एसटीयू के द्वारा आज की गई कार्रवाई सत्यापन की कार्रवाई का ही नतीजा है और उसी को बढ़ाते हुए आज उस कार्रवाई में जो एसटीयू के द्वारा। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तरकाशी के गंगोत्री विधानसभा के विभिन्न क्षेत्रों में हुए प्राकृतिक आपदा से नुकसान के लिए गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने आपदा से प्रभावित जनपद उत्तरकाशी को विशेष पैकेज देने की मांग की है। एक विशेष राहत पैकेज इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।